जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, विट्स और किंग कुरोंग लड़ रहे थे, पर तभी वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। अब उसके आगे असल में ये धमाका शाजी ने किया था। शाजी अपनी इमॉर्टल स्लारिंग ब्लेड टेक्निक का यूज करके ग्रैंड मास्टर पर हमला कर देते हैं। ग्रैंड मास्टर भी अपना शॉर्ट निकलकर हमले को रोकने की कोशिश करता है। इनका लड़ाई इतना भयानक होता है कि आसपास के लोग इनकी तरफ देख भी नहीं पाता। ग्रैंड मास्टर अपना पूरा पावर इस्तेमाल करता है, जिसे शाजी लड़ नहीं पाता और अपना ब्लेड वापस ले लेता है। शाजी नीचे आता है, आकर कहता है कि इस तलवार पर मिस्टिकल पावर है, इसको जो भी यूज करता है वो भी जख्मी होता है। और तभी ग्रैंड मास्टर की मुंह से ब्लड निकलने लगता है। सीन दिखाया जाता है जियांगजी को, जो अपनी अचानक आँख खुलता है। असल में जियांगजी अपनी माइंड में फोकस कर नहीं पाती है। टियानजी जियांगजी से कहता है, तुम अपनी QI पुल को एडजस्ट करो, तभी तुम अपनी माइंड में फोकस कर पाओगे। जियांगजी ऐसा ही करता है। मास्टर जियांगजी कहता है, ये ग्रेट सेक्ट कुलुंग है, क्या तुम फिर से फॉर्मेशन करना चाहते हो? मैं आपको बता दूं कि ये सब जियांगजी की पास्ट लाइफ है, जो मास्टर फॉर्मेशन के थ्रू दिखा रहा था। मास्टर फिर से फॉर्मेशन को स्टार्ट करता है और हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर एंड किंग कुरोंग दोनों ही अपनी पावर को मिक्स कर देते हैं। उस पावर से सभी डीमन को मरने लगता है। अटैक से बचने के लिए शाजी भी अपना ब्लेड को सर्किल बनाकर हमलों से बचने लगता है। पर तभी टियानजी की आंख खुलता है और वो कहता है कि तो ये है हेवन की जन्म और मृत्यु सर्किल। मास्टर कहता है कि हाँ, यही है कुलुंग माउंटेन की सर्वसना। ऐसा कहा जाता है कि उस समय 2 अमर इंसान थे और हेवन की संसारों को देखने के लिए महाद्वीप के शेख इमॉर्टल हेवन आए थे और अमर ने जेबर को मार दिया और हेवन की रक्षा करने वाली चट्टान को भी हिला दिया। इस कारण उनकी अमर जीवन भी नष्ट हो गया और उनके पुनर्जीवन के बाद वो गायब हो गए। मास्टर कहता है, मैं तुम्हें अब तुम्हारी पास्ट की लाइफ नहीं दिखा सकता, मेरी पावर खत्म हो चुकी है। उसके बाद ये दोनों चले आते हैं सेक्ट पर। टियानजी के पास जियांगजी आती है। टियानजी कहता है, हमारे ग्रैंड मास्टर किंग यान ने एक रूल बनाया था, जो भी हरी स्पिरिट को काबू कर पाएगा और इस स्पिरिट को बाहर निकालेगा, उसे किंग शेंग संप्रदाय के अगले नेता बना दिया जाएगा। और कहता है, वैसे तो तुमने कुलुंग माउंटेन का कुश्ती सुलझा लिया है, हमने बहुत सारे मॉन्स्टर को हरा दिया था, पर अभी भी कुछ मॉन्स्टर लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट को ये जिम्मेदारी दी गई है। मैंने तुम्हें इतने सालों तक ट्रेनिंग दी है ताकि तुम हमारी हजारों सालों की विरासत हासिल कर सको। मुझे उम्मीद है कि तुम ये कर सकते हो। जियांगजी वहाँ से निकल जाती है और कहती है कि मास्टर, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। उसके बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की शादी का ड्रेस पहनकर बैठी होती है, पर तभी कोई आदमी आकर उस लड़की को मार देता है। उसके बाद दिखाया जाता है 2 गार्ड को, जो आपस में बात कर रहे होते हैं, पर उनको पता नहीं होता कि उनके ठीक ऊपर एक लड़की खड़ी होती है। वो लड़की एक इविल स्माइल देता है और हमें सुबह सीन मार्केट का दिखाया जाता है, जहाँ पर वही गार्ड एक लड़के का पीछा कर रहा होता है। असल में गार्ड उस लड़के को कोई मुजरिम समझ रहे थे। वो लड़का कहता है कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। गार्ड नहीं मानता और उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर पहली अटैक में वो लड़का गार्ड को पीछे धकेल देता है, पर दूसरी अटैक में वो गार्ड लड़के के ऊपर टाइगर क्रैकी का टेक्निक यूज करता है।
इस हमले से वो लड़का बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। गार्ड उस लड़के को मारने ही वाला होता है, पर तभी वही लड़की आकर उस लड़के को बचा लेता है। गार्ड उस लड़की पर भी 5 टाइगर ब्लेड अटैक करता है, पर वो लड़की भी बहुत होशियार होता है। वो लड़की अपनी तलवार को क्लोन बनाकर अटैक करने लगता है, जिसमें वो गार्ड लड़ नहीं पाता और दूर जाकर गिर जाता है। गार्ड कहता है कि तुम कौन हो? तो वो लड़की कहती है कि मैं मशहूर तलवारबाज डियानसेंग सेक्ट से हूँ। ये सुन गार्ड वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। गार्ड डियानसेंग सेक्ट का नाम सुन के क्यों भागा और ये लड़का कौन है और ये लड़की कौन है, ये हमें आगे पता चलेगा। सीन दिखाया जाता है जियांगजी को, जो जंगल की एक तालाब में नहा रही होती है, पर उसके पीछे एक ज़ॉम्बी उसको अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जियांगजी भी समझ जाता है कि उसके पीछे कोई है, इसलिए जल्दी से वो अपनी तलवार निकालकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। रास्ते में उसे अपनी पेट लिंगलोंग मिलता है। लिंगलोंग अपनी असली रूप में आता है और कहता है, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए टियानजी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें हमेशा अपने सेट को हिफाजत करना चाहिए, और वो टियानजी का दिया हुआ तलवार देता है और कहता है ये ग्रीन कार्बेट शॉट है। इस शॉट को बनाया गया था इन बार्ट की स्प्रिट से। इस शॉट को 79 रैंक वाले लोगों को ही दिया जाता है। ये शॉट तुम्हें इसलिए दिया गया है कि तुम रास्ते में आने वाले खतरों से लड़ सको। उसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, पर इनको खतरे का एहसास होता है। चेक करने के लिए लिंगलोंग आगे जाता है, पर उसको कोई नहीं मिलता। पर तभी अचानक उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। वो अपना पावर का यूज करके ज़ॉम्बी को पेड़ की टहनियों से फंसा देता है, पर तभी 2 ज़ॉम्बी और आकर उस पर अटैक कर देता है। जियांगजी जब शॉट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो वो कंट्रोल कर नहीं पाता। लिंगलोंग ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है, पर तभी जियांगजी अपनी शॉट निकलकर दोनों ज़ॉम्बी के सर को धड़ से अलग कर देता है। पर तभी पहले वाला ज़ॉम्बी जो फंसा था वो छूट जाता है। जियांगजी अपनी शॉट को उस ज़ॉम्बी के सीने में घुसाकर उसको वहीं पर मार देता है। उसके बाद लिंगलोंग कहता है कि तुम हेवनली टेक्निक का क्यों यूज़ कर रहे थे? क्या तुम जानते हो ये टेक्निक 200 साल पुराना है, इसे यूज़ करना कितना खतरनाक है? जियांगजी कहता है कि ठीक है, मैं कभी भी हेवनली टेक्निक का यूज़ नहीं करूँगा। पर तभी लिंगलोंग कहता है कि लगता है वहाँ पर कोई है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है आउटसाइड जिनलिंग सिटी के विलेज को, जहाँ पर कुछ गार्ड मिलकर लॉर्ड को इस रोड से ले जा रहे होते हैं। सीन जियांगजी की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर उनको एक आदमी अतमारी हालत में मिलता है। जियांगजी लिंगलोंग से कहता है कि तुम इसे ठीक करो, पर लिंगलोंग कहता है कि मैं अपनी पावर वेस्ट नहीं करना चाहता। वैसे ही ये अतमारी आदमी मरने ही वाला है। और इसी के साथ ये पार्ट 2 यहीं पर ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।